कम्युनिकेशन जो बेसिकली हम जो बातें करते हैं एक दूसरे से या हम किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, इट गोज़ थ्रू 8 स्टेप्स। और सबसे पहले वो एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, किसी ना किसी इन्वायरमेंट में। एक इन्वायरमेंट ज़रूरी है उसके लिए। एक सेंडर के अपने थॉट्स होते हैं जो जनरेट होते हैं, सेंडर उसको इनकोड करता है किसी लैंग्वेज में, देन इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडिया। मीडिया मीन्स जैसे मैं इस वक्त आपके सामने हूँ, इट इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन। और अगर आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड टेलीफोनिक। तो कोई ना कोई मीडियम आपको यूज़ करना होगा। देयर आर ऑलवेज अ बैरियर। अब वो बैरियर बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। आपके लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, ईमेल का इंटरनेट नहीं चल रहा, फ़ोन में सिग्नल सही नहीं आ रहे, देयर आर लॉट्स ऑफ बैरियर्स। बट डिकोडिंग, जो रिसीवर वो लैंग्वेज जो सुनता है वो उसको डिकोड करता है अपने दिमाग में और उस आइडिया को रिसीव करता है। और उसी रिसीवर जब आपको एक रिस्पॉन्स देता है जिसको हम फीडबैक कहते हैं, जिस पर सेंडर कहता है कि हाँ मेरी बात उसने समझी या नहीं समझी। दैट इज़ ऑल प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसमें 2 चीज़ें, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो दैट इज़ एक्चुअली ओरल कम्युनिकेशन बाय लैंग्वेज और वर्ड्स, और इसमें हमारी स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों चीज़ें आती हैं। एंड रिटन कम्युनिकेशन, दैट इज़ रिटिंग मीन्स राइटिंग एंड रीडिंग, बोथ आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट प्लीज़। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर विदाउट लैंग्वेज एंड दैट इज़ कॉल्ड लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस के ज़रिए। जैसे आप गुस्से से किसी को देखते हैं, कोई बच्चा कुछ गलत करता है तो आप गुस्से से देखते हैं, या गैस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, या मूवमेंट्स हैं। बहुत सारी मूवमेंट्स से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि द पर्सन इज़ रिलैक्स और नर्वस, इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नाउ वेयर रिटन मीडिया इज़ यूज, मैसेज इज़ डिटेल। कहाँ पर ज़रूरत है रिटन मीडिया? बिकॉज द मेन टॉपिक इज़ ऑन द रिसर्च राइटिंग। So written media is used when your message is in detailed and comprehensive, requires careful planning and conveyed to a large number of recipients। जहाँ आपको तादाद ज़्यादा हो तो आप written में करते हैं, और या फिर आपको जो है वो immediate feedback नहीं चाहिए, you need feedback in later on, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट प्लीज़। पर्पज़ ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जर्नल और स्पेसिफिक अलग अलग हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल आ सकती है। जैसे कि अगर हम बिज़नेस के हवाले से देखें या हम अपने इन्वायरमेंट के हवाले से देखें तो दैट इज़ टू कलेक्ट डोनेशन, टू इंक्रीज योर सेल्स, टू रिक्वेस्ट समवन, टू सेंड अ क्लेम, टू प्लेस एन ऑर्डर। ये आप करते हैं डेली बेसिस पे ऑन बिजनेस पर्पसेस। यू डू दिस थिंग्स ऑन डेली पर्पसेस। नेक्स्ट प्लीज़। Now, written communication should be clear. जैसे कि एग्जाम्पल आप देखें, डियर सर आई वुड रियली लाइक अ जॉब विथ योर फर्म। अब ये मैंने पढ़ तो लिया, आपने देखा आई रीड आउट इट, बट इन रिटन कम्युनिकेशन इट इज़ रॉन्ग। यू सी देयर आर मैनी मिस्टेक्स ओवर देयर। नाउ यूज प्रिसाइज लैंग्वेज, कीप योर सेंटेंस शॉर्ट, रीड व्हाट यू हैव रिटन। जब भी आप लिखें उसको एक बार ज़रूर पढ़ें। आस्क फॉर फीडबैक, और जब भी आप भेज दें किसी को तो फीडबैक ज़रूर लें। रीड मैसेजेस आउट लाउड योरसेल्फ, अपने आप से बात करते हुए उसको पढ़ के देखें कि इज इट करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट प्लीज। एलिमेंट्स, व्हाट एलिमेंट्स यू प्लान फॉर रिटन कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आप मकसद, पर्पस, दैट शुड बी ऑन योर टॉप। जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं है उसका, उस काम का ही फ़ायदा नहीं है। सो आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ द मैसेज, आप करना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनालाइज द ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस को एनालाइज करना है, जिसके लिए लिख रहे हैं आप, वो कौन है, कौन रीड करेगा इसको। जो रीड करेगा वो ज़रूरी है कि उसी के मुताबिक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर टू अ प्रिंसिपल कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल के कैलिबर की लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक है, उस हवाले से। सेलेक्ट द आइडियाज़, अब उसके लिए आप अपने आइडियाज़ देखें क्या क्या अल्टरनेट आइडियाज़ हो सकते हैं। देन कलेक्ट द डेटा, आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि उस आइडिया को कंप्लीट करने के लिए मुझे कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करना है। देन ऑर्गेनाइज योर मैसेज। नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं 3x3 राइटिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड प्री राइटिंग, राइटिंग एंड रिवाइजिंग। प्री राइटिंग, राइटिंग से पहले उसमें 3 चीज़ें, एनालाइजिंग, एंटिसिपेटिंग एंड अडॉप्टिंग।
और राइटिंग के वक्त आप करेंगे रिसर्चिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंपोजिंग, एंड आफ्टर राइटिंग रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग। नेक्स्ट प्लीज। रिटन कम्युनिकेशन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो ये कि वो परमानेंट रिकॉर्ड है, वो आपके लिए एक परमानेंट रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। और चूंकि आप जैसे ओरली किसी से वादा करते हैं तो आप आसानी से उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं मैंने ऐसी कोई बात कभी की नहीं। बट इन रिटन, इफ यू हैव रिटन समथिंग, यू कैन नॉट डिनाई फॉर योर प्रॉमिस, सो इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड। एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल मोर केयरफुली। जारी बात है, बात करते हुए आप एक्सप्रेशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते ओरली, बट इन रिटन यू कैन कंट्रोल योर लैंग्वेज। नाउ पर्सनली फीलिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सचेंज, पर्सनल फीलिंग्स रिमूव हो जाती हैं, और मीटिंग इज नॉट नीडेड बिकॉज डॉक्यूमेंट पहुंचेगा, आप खुद नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट प्लीज। नाउ फ्यू राइटिंग टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसमें आपको टिप्स मिलेंगी कि आपने बेसिकली जो भी रिसर्च आप राइट करेंगे, जो आप अपना थीसिस राइट करेंगे, उसमें लैंग्वेज किस किस्म की इस्तेमाल करनी है आपने। सबसे पहले तो वर्ड चॉइस, द वर्ड्स यू यूज़ इन योर रिटन राइटिंग टू हेल्प एक्सप्रेस योर आइडियाज़। तो सेंसरी वर्ड्स हों और इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज़ करने, वैरायटी, एक ही चीज़ की एक तसलसल कायम होता है ना राइटिंग में, तो एक ही चीज़ को बार बार नहीं इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुख्तलिफ वर्ब्स को इस्तेमाल करना है। यूज़ योर वर्ड्स करेक्टली। सेंटेंस फ्लुएंसी, द वे योर राइटिंग साउंड्स व्हेन इट्स रीड अलाउड, और अलाउड रीड करने से किस तरह का इमेज सामने आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।